केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन त्रासदी को गंभीर प्रकृति की आपदा माना है और इसके लिए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट समिति के आकलन के आधार पर भूस्खलन के जो वर्गीकरण है, जो कैटेगराइज किया जाता है, उसकी पुष्टि करते हुए राज्य को एक चिट्ठी लिखी है। और गृह मंत्रालय ने इस कदम के बाद अब आपदा को लेकर वित्तीय सहायता का रास्ता खोल दिया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता ने 30 दिसंबर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर इसे एक गंभीर प्रकृति की आपदा बताया है और वहीं पर वायनाड त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने के फैसले पर वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये निश्चित रूप से सही दिशा में उठाया गया कदम है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मुझे खुशी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरकार वायनाड त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने का फैसला ले लिया। इससे पुनर्वास की ज़रूरत वाले लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। ये निश्चित रूप से सही दिशा में उठाया गया कदम है। अगर इसके लिए जल्द से जल्द पर्याप्त धनराशि आवंटित की जा सके तो हम सभी आभारी रहेंगे। 30 दिसंबर की चिट्ठी में यह भी कहा गया था कि गंभीर आपदा की स्थिति में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि SDRF से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो उसके पास पहले से ही फंड उपलब्ध है और इसे स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कोष यानी कि NDRF से आगे बढ़ाया जाता है, जिससे कि अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। गृह मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में केरल की जो पहली मांग थी उसे संबोधित किया, लेकिन अभी भी राज्य के ऋण माफी और राज्य कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि के अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथ ही पुनर्निर्माण के लिए केरल द्वारा मांगे गए विशेष वित्तीय सहायता पैकेज पर भी अभी कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन इस महीने की शुरुआत में प्रियंका गांधी ने, आपको याद होगा कि इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह से संसद में ही मुलाकात की थी और केरल सरकार को एक चिट्ठी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि ऐसी गंभीर आपदाओं के लिए वित्तीय सहायता शुरू में राज्य आपदा कोष यानी कि SDRF से दी जाती है, जिसे बाद में फिर अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम द्वारा किए गए आकलन के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि NDRF देती है। केंद्र सरकार ने चिट्ठी में कहा है कि वायनाड जिले में मैपड्डी भूस्खलन आपदा की तीव्रता और परिणाम को ध्यान में रखते हुए ही इसे IMCT द्वारा सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए गंभीर प्राकृतिक आपदा माना गया है और केंद्र का फैसला राज्य सरकार की आलोचना और संसद में सांसदों की ओर से वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता देने के विरोध के बीच आया है। 29 जुलाई की रात 2 बजे से 4 बजे तक वायनाड के मुंडक्कई, चुरलम्माला, अट्टामाला और नुलपुझा गांव में भूस्खलन हुआ था। आपको याद होगा, इस त्रासदी में 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और PM मोदी ने 10 अगस्त को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने आपदा पीड़ितों से मुलाकात भी की थी और इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी उनके साथ मौजूद थे और इस घटना के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वायनाड पहुंचे थे। लेकिन अभी एक शुरुआत हो गई है कि इसे गंभीर प्राकृतिक आपदा मान लिया गया है और इसके तहत राज्य की जो मांगे हैं वो आगे भी मानी जा सकती हैं और पहली मांग जो है वो मान ली गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।